हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम होंगे कामयाब। तो आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं कहूँगी क्या, मतलब ये है कि सब लोग प्रसन्न रहें और उनको कोई हेडेक ना हो, मानसिक टेंशन ना हो, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। तो आज का ब्लॉग शुरू करती हूँ कि सबकी मदद करनी चाहिए। अब मदद का ऐसा है कि जैसे पिछले ब्लॉग में मैंने कहा था, जैसे कि कोई महिला जैसे हिंसा का शिकार होती है, या उसको अपशब्द कहे जाते हैं, या उसके साथ बुरा व्यवहार होता है, तो लोग ऐसे पल्ला झाड़ लेते हैं, नहीं बोलते हैं कि ये जो है उनके घर का मामला है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये भी मदद की श्रेणी में ही आता है। लेकिन उसके आगे मैं ये जोड़ना चाहती हूँ, मदद का क्या है। अब जैसे कई तरह से की जा सकती है, और आपके पास अगर पैसा है तो करिए, और तो करिए क्या, मतलब करना चाहिए। और मदद के पीछे एक कहानी सुनाती हूँ कि जो है एक साधु और बिच्छू वाली, कि वो क्या कहते, बिच्छू बहता हुआ पानी में जा रहा था, और साधु ने देखा तो एक पत्ता उसके आगे डाल दिया कि ये चढ़ के, और जो है चढ़ जाए तो हम उसको निकाल लें। तो वो पत्ते पर आया, तो जब उठाया साधु ने तो डंक मार दिया। तो जब डंक मार दिया तो फिर छूट गया, फिर पानी में चला गया। इस तरह कई बार मतलब हुआ। तो फिर एक व्यक्ति देख रहा था, उसने कहा कि जब ये बिच्छू आपके बार बार काट रहा है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो साधु ने कहा कि ये तो मतलब अपना अपना स्वभाव है, उसका स्वभाव है डंक मारना, और मेरा स्वभाव है इसकी जान बचाना, मदद करना। तो कहने का मतलब है कि ये मेरा मतलब नहीं है कि हाँ जो है जैसे बिच्छू है कि उसको कटवा लो, या वो कोई बुरा व्यक्ति है तो उससे भिड़ जाओ, वो बात दूसरी हो जाती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जैसे आप देखें कि हाँ किसी पर्सन को मदद की ज़रूरत है तो उसकी मदद ज़रूर करें। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात और है कि अगर किसी की आप मदद करते हो, मान लो जो है इंसानियत के नाते, या आपका नेचर जो है मतलब बढ़िया है, किसी की हेल्प करने का जज्बा है आपके अंदर, तो लोग सीधाई को थोड़ा बहुत क्या मैंने देखा, उसे बेवकूफ़ी से जोड़ लेते हैं कि मतलब जो है इंसान सीधा है, तो जो है अब उस क्या कहें। लेकिन जो ऐसा होता है कि वो जो है सज्जन होना भी जो है लगता है बुरा हो गया है आज के समाज में, उसको लोग अहमियत नहीं देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है। तो ऐसे ही एक कहानी है। अरे कहानी क्या, कहानी भी तो समाज ही से आती है। लेखक अगर कोई कहानी जो लिखते हैं, गढ़ते हैं, तो वो जो है सामाजिक का तो दर्शन होता है उसमें। तो इस तरह है कि जो है किसी के पड़ोस में मतलब नेबर रहने के लिए आए, तो वो सज्जन लोग थे, मतलब जो पहले से वहाँ रहते थे। तो नेबर के मतलब छोटा बेबी था। तो जैसे वो महिला काम वाम करती थी, तो अपने पड़ोस के यहाँ जो सीधे और सज्जन लोग थे उनके यहाँ संभालने के लिए दे आती थी बच्चे को।
और वो लोग भी जो है अपने बच्चे को प्यार करते थे और अपने मतलब खिलाते पिलाते थे, ध्यान रखते थे। और फिर उसके बाद वो महिला आके अपने बच्चे को ले जाती थी। तो ऐसे ही एक दिन वो महिला अपने बच्चे को पड़ोसी के यहाँ दे आई। तो और फिर जब उसकी सहेली आ गई तो बात करते करते उसमें जो है बहुत टाइम बीत गया और बच्चे को लेने नहीं गई। तो जो अच्छे लोग थे वो मतलब बच्चे को जो संभालते थे उन्हें कहा कि आज बहुत देर हो गई, अभी लेने नहीं आई, लाओ बच्चे को हम दे आए। तो जब बच्चे को देने गई तो आवाज़ आ रही थी ज़ोर ज़ोर से हंसने की, तो वो ठिठक गई थोड़ा। और जो है वो जो है पड़ोसिन वही बच्चे की माँ अपनी सहेली से बात कर रही थी कि अरे ये जो पड़ोसी लोग हैं बिल्कुल मूर्ख हैं, और हम तो दे आते हैं, घंटों हम बच्चे को छोड़ देते हैं, अब वो लोग ऐसे बेवकूफ़ हैं कि जो है संभालते रहते हैं। अरे जब ये बात जो है उसने सुनी तो कहा कि अरे कैसी दुनिया है कि मतलब हम तो प्रेम से संभालते थे कि बच्चा है और जो है हम किसी की मदद कर रहे हैं और हमको यहाँ मूर्ख समझा जा रहा है। तो ये है दुनिया और यही है समाज का असली चेहरा कि सीधे व्यक्ति को लोग बेवकूफ़ समझते हैं, बेवकूफ़ ही समझते हैं। तो बस, और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। और बस यही कहूँगी जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। बाय बाय।